सावधान। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाय जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सूरीकृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम जीवनधर स्वामी का चरित्र देख रहे हैं। कल अपन ने देखा था कि जीवनधर कुमार ने जो लता वन था वहाँ पर बंदर और बंदरिया की दृश्य देखकर वैराग्य को दृढ़ किया था। वो 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे थे। 12 भावनाओं के चिंतन से उनका मन और वैराग्य में प्रवृत्त हुआ, उनका वैराग्य दृढ़ हो गया और वह वो लता वन से निकलकर जिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए और वहाँ पे भगवान के दर्शन किए और सहज ही उन्हें चारण रिद्धिधारी मुनिराज का योग मिल गया। चारण रिद्धिधारी मुनिराज से उन्होंने धर्म का स्वरूप समझा और अपने पिछले भव की जानकारी ली। तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने बताया था कि तुम पिछले भव में यशोधर नाम के राजा के पुत्र थे, मतलब राजा के पुत्र थे जिनका नाम क्या था? यशोधर। और वहाँ तुमने एक राजहंस के बच्चे को उसके घोंसले से लाकर पिंजड़े में बंद कर दिया था। उसके फलस्वरूप ही तुम्हें वर्तमान में अपने माता पिता का वियोग सहना पड़ा। तो कल अपन ने इस पर बहुत विचार किया था कि जगत में कोई भी घटना हमारे साथ घटती है वो अन्याय नहीं है, न्याय है। हमारे साथ जितनी भी व्यवस्थाएं हो रही है वो सब हमारे पूर्व पुण्य या पाप का ही उदय समझना। हमने पूर्व में ऐसा बंद किया था जिसके कारण हमें वर्तमान में ऐसी ऐसी चीज़ भोगनी पड़ती है। तो बात समझ आ रही है आपको? तो पिछले भवों की चर्चा बताकर जीवनधर कुमार वैराग्य को प्राप्त हुए। उनकी जो 8 रानियां थीं उनने भी मुनिराज का उपदेश सुना और जो उनका छोटा भाई नंदांडे था उसने भी मुनिराज का उपदेश सुना और वैराग्य को प्राप्त हुए। अब वो भगवान महावीर के समोसरण में पहुंच गए। राजा जीवनधर कुमार ने अपना सारा राज्य अपने बेटे को सौंप दिया और वो भी भगवान महावीर के समोसरण में गए हैं। अब भगवान महावीर के समोसरण में पहुंचकर जीवनधर कुमार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कौन से भगवान के समोसरण में पहुंचे हैं? महावीर भगवान के समोसरण में पहुंचे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो देखते हैं हम वो किस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तुम सार्वा सर्वविद्देव सर्वकर्मणि कर्मटा भव्या चाहं कुतो वा मे भवरोगो न साम्यति। देखिए जीवनधर कुमार भगवान महावीर की कैसी स्तुति कर रहे हैं। हे देव, आप सबके हित करने वाले, सब कुछ देखने जानने वाले और सभी कर्मों के करने में सूरवीर हो और मैं भव्य हूँ, तो मेरा संसार का रोग क्यों शांत नहीं होता? वो तो क्या कह रहे हैं? हे भगवान, आप तो सबका हित करने वाले हो, सबका भला करने वाले हो, मैं भव्य हूँ, तो मेरा हित क्यों नहीं करना? मेरा हित क्यों नहीं करोगे आप? देखो, हे सन्मति दाता भगवान महावीर, आप सबका समान रीति से हित करने वाले हो। बोलो भगवान सबका हित करते हैं कि नहीं करते? हित का मतलब पता है लोगों को? पता नहीं हित का मतलब। हित का मतलब तो ये सोचते हैं महावीर जी जाएंगे तो फलाना फलाना हो जाएगा, तो भगवान ने हित कर दिया, हमने भगवान का पूजा किया, विधान किया, हमारी मनोकामनाएं पूरी हुई, तो हमारा क्या हो गया? हित का मतलब नहीं पता हमें। हित का मतलब क्या है पता है? आत्मा का हित किस में है बताओ? आत्मा का हित किस में है?
दुकानदारी में, घर में, गृहस्थी में, स्त्री में, पुत्र में। आत्मा का हित मोक्ष में है। पंडित टोडामल जी ने सिद्ध किया 9वें अध्याय में। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही ना ताते, शिव मगला क्यों चाहिए। आत्मा का हित किसमें है? मोक्ष में। तो हे भगवान महावीर स्वामी, आप सबका समान रीति से हित करने वाले हैं। आप तो सभी कार्यों के करने में सर्वथा समर्थ हो। आप मेरी भव्यता रूपी पात्रता का विचार कर मुझे अनादि काल से चले आ रहे भव रोग से मुक्त करो। कितनी सुंदर। यद्यपि जीवेंद्र कुमार को पता है भगवान किसी को तारते नहीं है। क्या पता है? भगवान किसी को तारते नहीं है। भगवान तारणहार है कि नहीं है? बोलो में पतित पावन है कि नहीं है? अरे हम बोलते ना, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो। तो आप तो पतित पावन, पतित लोगों को पावन करने वाले हो। देखो भक्ति में तो ऐसे ही बोला जाएगा, हे भगवान आप तारणहार हो, हम सबको तारने वाले हो। लेकिन सच पूछो भगवान तारणहार है कि नहीं है? एक होती है भक्ति और एक होती है यथार्थता। भक्ति में कुछ भी बोला जा सकता है, पर यथार्थता में हर चीज संभव नहीं है। भगवान को तारणहार तो बोला जाता है, दीन दयाल तो बोला जाता है, मोक्ष को देने वाला तो बोला जाता है। लेकिन सच बताओ भगवान हमें हाथ पकड़कर मोक्ष में ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? फिर बोलते क्यों हैं? भक्ति में बोला ऐसे ही जाता है, क्योंकि हे भगवान आपने ही तो हमें मोक्ष मार्ग बताया है। अगर आप नहीं होते तो कौन मोक्ष मार्ग बताता? तुम्हें छोड़कर अन्य न कोई सेवपुर पथ बतलाता है, किंतु विपर्य मार्ग बताकर। हे भगवान मैं जगत के सारे देवों से हटकर आपके पास आया हूँ, आप ही मुझे सुखी करने वाले हैं। ये कहना भक्ति है, और सुखी मैं अपने से होऊंगा ये यथार्थ है। देखो और भक्ति में क्या कहते हैं, यही मेरी आपसे विनती है। निर्मोह मोह दावेन देह जीनो रुकाग्ने, दहे मांतया सश्वन मोहन तम रक्ष रक्ष माम। हे मोह रहित वीतरागी जिनेन्द्र, देह रूप बहुत पुरानी गहन अटवी में मोह रूपी दावा नल से जलने के कारण निरंतर विवेक रहित मेरी रक्षा करो रक्षा करो। देखो हे मोह रहित वीतरागी महावीर भगवान। भगवान कैसे हैं? वीतरागी है, मोह रहित है। जैसे कोई प्राणी किसी पुराने गहन वन में दावानल से जलता है। किससे जलता है? दावानल कहते हैं जंगल में लगने वाली अग्नि को। आपको पता है अग्नि 3 प्रकार की होती है। एक होती है जठराग्नि, एक होती है दावांग्नि, और एक सामान्य अग्नि तो ये होती है। जठराग्नि पता है कहाँ लगती है? पेट में, उसको कहते हैं जठराग्नि। वो जंगल में लगती है, उसको कहते हैं दावांग्नि। और एक समुद्र में लगती है, उसको कहते हैं बड़वानल, समुद्र की अग्नि को। ऐसी 3 प्रकार की अग्नि होती है, और एक सामान्य अग्नि तो है ही, वो 4थे प्रकार की। तो ऐसे 3 प्रकार की अग्नि होती है। तो जंगल में जिसको आग लगती है उसको कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं? तो देखो एक पुराना गहन वन, गहन जंगल है, वहाँ क्या लगी है? दावानल। उसी प्रकार मैं भी इस शरीर रूपी वन में मोह रूपी अग्नि से निरंतर जल रहा हूँ। ये शरीर भी क्या है? वन है, वन। और इसमें कौन सी आग लगी है? मोह रूपी आग लगी है। कि हे भगवान मैं शरीर रूपी वन में मोह रूपी अग्नि से निरंतर जल रहा हूँ। कैसा जल रहा हूँ? ये जीव मोह से बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। पत्नी नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता, घर वाले नहीं सुनते, कोई किसी की नहीं मानता, दुखी दुखी दुखी। किससे दुखी हो? बेटे से, पत्नी से, परिवार वालों से, कोई किसी से दुखी नहीं, मोह से दुखी है। वो मोह छोड़ दे तो सुखी है। बताओ किसी का बेटा बाहर गया हो
और जिस ट्रेन में बैठा हो उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। और वही ट्रेन जिसका एक्सीडेंट पिछले दिन हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसका बिल्कुल भी खेद नहीं है। थोड़ा बहुत खेद होता है तो हाथ में अखबार लिए, एक हाथ में चाय का कप लिए और कहता है पप्पू की मम्मी सुनती हो, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी सांत्वना भी दर्शा देगा कि सबको मेरी श्रद्धांजलि है। हे महावीर स्वामी, आप उन्हें शांति प्रदान करो, उनकी आत्मा की सदगति हो, बोल भी देगा। लेकिन अब इसको पता है अपना बेटा गया है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कितना दुख होगा बताओ। ट्रेन तो कल भी पलटी थी और ट्रेन आज भी पलटी है, दुख किसका है? उस ट्रेन में भी बहुत लोगों के बच्चे थे पर अपना बच्चा नहीं था। समझ में आया? इसको कहते हैं मोह। इस जीव को मोह का दुख है। आप मोह का नाश करने में अत्यंत शूरवीर। हे भगवान, आप मोह को नाश करने में कैसे हैं? शूरवीर हैं। तो मैं आपके पास आया हूं, इसलिए मेरे मोह का नाश, मेरी भी रक्षा कीजिए। देखो और पढ़ते हैं। संसार विष वृक्षस्य सर्वापत फलदायिना अंकुरम राग मुन्मूलम बीतराग विदेहि में। हे बीतराग, सर्व प्रकार की विपत्ति रूपी फल को देने वाले संसार रूपी विष वृक्ष के अंकुर के समान मेरे राग भाव को जड़ से रहित कर दो। क्या कह रहे हैं? संसार का जो बीज है उसको नष्ट कर दो। देखो इसका और पढ़ते हैं सरला। हे बीतरागी अति वीर महावीर भगवान, जैसे विष वृक्ष का अंकुर, कौन से वृक्ष का अंकुर? कोई विष वृक्ष हो जिसमें से विष निकलता हो, जहर निकलता हो, ऐसे वृक्ष का अंकुर हो। वृक्ष बनकर प्राण नाशक अनेक फलों को उत्पन्न करता है। कोई विष वृक्ष है, उसका क्या है? बीज है, अंकुर है। अपन उसको बोएंगे, उसका बहुत बड़ा वृक्ष लगेगा तो बहुत सारे विष फलों को वो उगाएगा। वैसे ही अल्प राग भाव भी संसार रूपी वृक्ष बनकर अनेक दुखदायक आपत्तिजनक फलों को देता है। थोड़ा भी राग खतरनाक है। बोलो, बहुत कुंटलों से दूध हो और उसमें एक बूंद जहर की डल जाए, पियोगे कि नहीं पियोगे? एक बूंद है, एक बूंद जहर की, बहुत सारा दूध है, पियोगे कि नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। ऐसी राग तो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, दोनों ही आत्मा को घातक है। हमारे आचार्य और विद्वान तो ये कहते हैं, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये। बोलो, चिर भजे विषय कसाय त्याग समरस से। राग आग है, दुख को देने वाला है। थोड़ा सा भी राग भी कैसा है डिम्पी भैया? बहुत दुखदायक है। नकुल और सहदेव को कितना सा राग आया था? 5 पांडव है ना जो हमने पढ़े हैं, 5 पांडवों में से 3 पांडव तो मोक्ष गए और 2 पांडव मोक्ष नहीं गए, वो सर्वार सिद्धि गए। पांचों ने जिन दीक्षा ली थी, पांचों के पांचों शत्रुंजय पालीताना में आत्म साधना में निमग्न थे। पांचों पर उपसर्ग हुआ, उनको जलते हुए लोहे के अलंकार पहना दिए गए, लेकिन 3 तो मोक्ष चले गए और 2 रह गए। क्यों रह गए? राग के कारण। किसका राग आ गया? पत्नी का, बच्चों का, घर का, राज्य का। वो आ जाता तो और दुर्गति हो जाती। क्या इन मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है? इतने से राग ने उनको 33 सागर का अंतराय डाल दिया। बोलो, मोक्ष का तो अंतराय हो गया ना 33 सागर के लिए। अब 33 सागर तक तो मोक्ष जाएंगे नहीं ना, इतने से राग ने कितना बड़ा अंतराय डाल दिया। सही कह रहे हैं, छोटा छोटा राग बहुत अंतराय डाल देता है। आपको पता है उस हनुमान जी की माता, क्या नाम था? अंजना। उनने कितने 22 सेकंड या 22 समय के लिए प्रतिमा को दूर किया तो कितने पति का कितने देर के लिए अंतरार हो गया? 22 वर्ष के लिए अंतरार हो गया। इतने से काम का फल बहुत बड़ा भी होता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हमने कर्म तो बहुत कम समय के लिए बांधा था ना, उसका फल भी उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता।
कर्म कम बांधो और फल ज़्यादा भी मिलता है। बोलो समझ में आया? कर्म सिद्धांत समझना पड़ेगा। तो देखो कह रहे हैं कि संसार रूपी वृक्ष बनकर अनेक दुखदायक आपत्तिजनक फलों को देता है। अतएव हे वीर प्रभु, आप मेरे राग भावों को समूल नष्ट करने की कृपा करो। आप मेरे राग भाव को नष्ट कर दो, जड़ से उखाड़ दो, क्योंकि राग ही नहीं रहेगा तो फिर संसार रूपी वृक्ष कैसे बनेगा और हम उस पर लटकेंगे कैसे? संसार रूपी वृक्ष है, हम उस पर लटके हुए हैं। वो चित्र लगा है ना मंदिरों में, पुराने मंदिर में लगा था, वो व्यक्ति वृक्ष पे खड़ा है, वृक्ष पे वो शहद की एक एक बूंद टपक रही है, तो वो बस शहद की एक बूंद लेने के लिए वो वृक्ष को निरंतर वो हाथी हिला रहा है सूंड से, दिन रात रूपी चूहे उसकी टहनियों को काट रहे हैं। कब वो वृक्ष की डाल टूट जाए, नीचे बहुत बड़ा कुआं है जिसमें 4 गति रूप सर्प खड़े हैं, निगोद रूपी अजगर खड़ा है। बताओ ऐसे इस वृक्ष पे हम खड़े हैं कि नहीं खड़े? बोलो बस एक बूंद शहद की, बस थोड़े समय की तो विषय भोग है। पंडित जी आप कहते हो निर्वृत्ति ले लो, सब कुछ छोड़ दो, थोड़ा समय और रहने दो। कितने समय? हम कहते हैं 60 के हो गए, 60 के बाद तो सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है, लेकिन हम रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते। क्यों? थोड़े समय के लिए थोड़ी व्यवस्थाएं और देख लें, थोड़ी दुकान और देख लें। थोड़े थोड़े के चक्कर में ये वही तो काम है। वो व्यक्ति कह रहा है शहद की एक बूंद, भैया शहद की एक बूंद, ये वही काम है ना कि हम 60 साल बाद छोड़ देंगे। 60 साल के हो गए, थोड़े समय बाद छोड़ देंगे। पंडित जी अब मन लगता नहीं है, दुकान नहीं जाए तो कहाँ जाए? समझ में आया? हम 24 घंटे तो धर्म कर नहीं सकते ना, इसलिए हम निर्वृत्ति नहीं ले सकते हो। तो देखो संसार रूपी वृक्ष तो बढ़ता रहेगा, राग का समूल नाश करो, ऐसी भगवान महावीर स्वामी से वो कामना कर रहे हैं। देखो और भक्ति करना है। भक्ति कैसी होती है? भक्ति में नहीं मांग रहे हे भगवान मेरी दुकानदारी चलने लगे, मेरा घर सुख समृद्ध हो जाए, मेरा बच्चा बात मानने लगे, बहू बात मानने लगे, ये बात नहीं कर रहे। भक्ति कैसी करनी चाहिए वो भी सिखा रहे हैं। देखो भक्ति कैसी होती है और सुनो। कर्णधार भवानो धे मध्य तो मज्जतामया क्रक्षेण बोधिनुर्लब्ध्वा भूयान निर्वाण पारेगा। हे सच्चे केवटीय भगवान, संसार रूपी समुद्र के मध्य में डूबते हुए मेरे द्वारा बड़ी कठिनाई से प्राप्त की हुई रत्नत्रय रूपी नौका मुझे मोक्ष रूपी पार पर पहुंचाने वाली हुए। भगवान से काम क्या कर रहे हैं? हे भगवान, जैसे समुद्र में डूबता हुआ कोई मनुष्य कर्मोदय से कोई नौका को प्राप्त कर ले, किंतु यदि योग्य नाविक ना मिले तो समुद्र पार। मान लो आप समुद्र में डूब रहे हो, अब आपको कोई कर्म का उदय आपका अच्छा था, पुण्य का उदय था, तो आपको नाव मिल गई। अब नाव तो मिल गई पर उसको चलाने वाला जो खेवटिया था वो अच्छा नहीं था। बताओ समुद्र पार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। अगर समुद्र पार करना है तो खेवटिया भी अच्छा होना चाहिए। उसी प्रकार मैं भी संसार रूपी समुद्र में डूब रहा था, परंतु इससे पार होने के लिए मुझे रत्नत्रय रूपी नौका तो प्राप्त हो चुकी है, परंतु चतुर नाविक के बिना पार कैसे हूँ? आप संसार सागर से पार उतारने वाले चतुर नाविक हैं। भगवान से क्या कह रहे हैं? मेरे को रत्नत्रय रूपी नाव तो मिल गई है, पर नाव को चलाने वाला नाविक नहीं मिला। पूरे संसार में आप ही चतुर नाविक दिखते हैं, अतः आपसे निवेदन है मुझे कृपा कर इस संसार समुद्र से पार लगा। आएंगे भगवान पार लगाने, एक बार तो आना होगा, सोते हुए संसार को जगाना होगा। बोलो महावीर भगवान लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो वर्धमान को वर्धमान की आवश्यकता है, तो फिर से वर्धमान भगवान को जन्म लेना पड़ेगा ना। बोलो इस लाइन का अर्थ क्या है कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। फिर से महावीर भगवान मोक्ष का आनंद छोड़ के संसार में आए क्या? इस लाइन का अर्थ ये नहीं है। इस लाइन का अर्थ ये है
अभी वर्तमान में हमें महावीर भगवान के आदर्शों पे चलने की ज़रूरत है, महावीर भगवान के विचारों पे चलने की ज़रूरत है। महावीर जैन परंपरा में जो भगवान एक बार मोक्ष चले जाते हैं वे लौट कर संसार में उनका अवतार अवतार नहीं होता। अवतार की अवधारणा हमारे यहाँ भगवान का अवतार हो गया, भगवान का अवतार हो गया। बताओ भगवान का अवतार होता है कि नहीं होता? जैन परंपरा भगवान का अवतार स्वीकार नहीं करती। हमारे यहाँ कोई अवतारवाद नहीं है कि भगवान लौट कर आएंगे और तुम्हारी नाव को ही पार लगाएंगे। ऐसी कितनों की नावें हैं, किन किन को पार लगाएं? एक की बात होती तो मान लेते हैं। बताओ कितनों की नाव है डिम्पी भैया, किस किस को पार लगाएंगे? आपको अपनी नाव पार करनी है तो खुद ही खेवटिया बनना पड़ेगा। फिर भगवान से क्यों कह रहे हो? भक्ति है, भक्ति में कुछ भी कह सकते हैं। देखो भगवान महावीर से दीक्षा की अनुमति, अब भगवान की भक्ति कर कर जीवनधर कुमार अब भगवान महावीर से दीक्षा की अनुमति लेते हैं। देखो इति स्त्रोतावसाने च लब्ध्वायं त्रिजगद्गुरो अनुज्ञां जिन दीक्षाया मान मद गणनायकम। इस प्रकार तीन जगत के स्वामी भगवान महावीर तीर्थंकर के स्तवन के अंत में इन्होंने आज्ञा पाकर जिन दीक्षा लेने के प्रारंभ में गणधर देव को नमस्कार किया। सरलार्थ त्रिलोक के गुरु तीर्थंकर भगवान महावीर की पूर्वोक्त प्रकार से स्तुति करने के पश्चात राजा जीवनधर कुमार ने उनसे दीक्षा लेने की अनुमति प्राप्त की और जिन दीक्षा के पूर्व गणधर देव को भक्ति भाव से नमस्कार किया। क्यों नमस्कार किया गणधर देव को? गणधर ही तो देंगे दीक्षा। गणधर, गणधर मतलब आचार्य परमेष्टि। आचार्य परमेष्टि का ही दूसरा नाम क्या है? गणधर। गण का मतलब होता है संग और धर का मतलब धारण करने वाले। आपको पता है हमारे शास्त्रों में गणधर को गणेश कहा है। क्या कहा है? गणेश कहा है। समझ में आया? तो उनको कहीं गणेशाय नमः लिखा होता है ना, इसका मतलब ये भी हो सकता है गणधर को नमस्कार हो। किसको नमस्कार हो? गणधर को नमस्कार। देखो तीर्थंकर भगवान तो पूर्ण वीतरागी होते हैं। वे किसी को ना तो दीक्षा के लिए अनुमति देते हैं न किसी का किसी भी काम के लिए विरोध करते हैं। तीर्थंकर तो कैसे है? ज्ञाता दृष्टा है। अब वो मारीची उनका विरोध कर रहा था तो क्या बोला मारीची को? करने दो। कोई उनकी खूब स्तुति करता है, करने दो। उनको कोई फर्क पड़ने वाला, निंदा स्तुतियों से भगवंतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान तो वीतरागी है। ना उन्हें किसी से राग है न किसी से द्वेष है। वे तो सदैव ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं। गुरु से अनुमति लेने की पद्धति है। अतः जीवनधर कुमार ने भगवान महावीर को अपना दीक्षा गुरु मानकर उनसे दीक्षा धारण करने औपचारिक अनुमति चाहिए। दीक्षार्थी राजा जीवनधर कुमार ने गणधर परमेष्टि को नमस्कार कर उनसे दीक्षा ग्रहण की। एदत दीक्षा ग्राहक जीवनधर कुमार ने गणधर देव को भी नमस्कार किया। अब बताओ समोशरण है, समोशरण। समोशरण में अनेक जीव आते हैं और दीक्षा ले लेते हैं। अब उनको संभालेंगे कौन? गणधर। बताओ गणधर सब संभालने का काम करते हैं। जीवनधर स्वामी द्वारा घोर तप। अब जिन दीक्षा अंगीकार कर ली, अब जिन दीक्षा अंगीकार करके जीवनधर स्वामी जीवनधर मुनिराज घोर तप करने लगे। प्राज्ञा प्रवज्य तत्पार्श्वे तपस्ते पेतु धुरशरम एन कर्माष्टकस्यापि नष्टतास्यात्यात्कृतं क्रमम्। फिर बुद्धिमान राजा ने दीक्षा ग्रहण करके महावीर स्वामी के निकट बहुत कठोर तप किया, जिस तप के द्वारा 8 कर्मों का नाश कर यथा क्रम से होता है। 8 कर्म का नाश यथा क्रम से। बुद्धिमान एवं मोक्ष अभिलाषी राजा जीवनधर कुमार ने श्री गणधर देव से जिन दीक्षा धारण की और दीक्षा उपरांत जिस तप के द्वारा 8 कर्मों का नाश हो जाता है, ऐसी उग्र तपश्चर्या मुनिराज जीवनधर कुमार ने
तीर्थंकर महावीर के सानिध्य में की, वहीं उन कठोर तपस्या करने लगे। अब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, तपस्या करते करते उनके सारे कर्मों का नाश हो जाता है और वो सिद्ध दशा की प्राप्ति करते। देखो, श्री रत्नात्रय पूर्त्याग जीवन दर महामुनि, अष्टाविश्वय गुणै पुष्टो नन्ते ज्ञान सुखादिनी। इसके अनंतर वे जीवनधर महामुनि पवित्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की परिपूर्णता से अनंत ज्ञान सुखादिक, अनंत ज्ञान सुखादिक मतलब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे आत्मा के 8 स्वाभाविक गुणों से पुष्ट हुए। बोलो, देखो सरला, कठोर तपस्वरण के प्रताप से महामुनिराज जीवनधर कुमार ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को पूर्ण किया तथा 8 कर्मों का नाश करके यथा समय अनंत ज्ञानादि 8 आत्मगुणों की पूर्णता को प्राप्त कर अविनाशी सिद्ध पद को प्राप्त हुए। बोलो सिद्ध भगवान की। अब आप कहोगे नाम लो ना जीवनधर कुमार का, सिद्धों का नाम ही नहीं होता, सिद्ध तो अनामी होते हैं। हर व्यक्ति नाम के पीछे मरता है। देखो तो सही, सिद्ध भगवान का नाम ही नहीं। कितने ही सिद्ध बन गए, पूछो कौन से, क्या नाम है, कोई नाम ही नहीं, सबका सिद्ध हो गए। सिद्ध कहते ही उनको हैं जिनके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, कृत्य हो जाते हैं, करने योग्य सब कार्य कर लिए, उनका नाम सिद्ध परमात्मा है। देखो, सिद्ध भगवंतों को 8 कर्मों के 6 नाश होने पर जो 8 स्वाभाविक गुण प्रकट होते हैं, उनके नाम निम्न प्रकार है। सिद्ध भगवान के कितने गुण होते हैं? 8। वैसे तो अनंत गुण होते हैं, ये 8 तो गिना रहे हैं, कह रहे हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अव्यावादत्व, अवगानत्व, सूक्ष्मत्व और अगुलव। हम वो छंद पढ़ते हैं ना, कौन कौन? सम्यक दर्शन, ज्ञान, अगुर लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निरावाद गुण सिद्ध के। अनंत ज्ञान आदि को यहाँ गुण शब्द से निरूपित किया है, किंतु वास्तव में देखा जाए तो सिद्ध अवस्था में इन 8 पर्यायों की प्राप्ति होती है। गुण नहीं है, एक्चुअल में पर्याय है। बताओ, अनंत ज्ञान गुण है कि पर्याय? अनंत ज्ञान गुण है कि पर्याय? पर्याय है। कौन से गुण की? ज्ञान गुण की। ये तो अपेक्षा से औपचारिक कथन होते हैं, कभी कभी पर्याय को भी गुण शब्द से बोला जाता है। देखिए, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति, सिद्ध बन गए, किसकी प्राप्ति कर ली? मोक्ष की। सिद्धो लोकोत्तरा विद्याम केवलाख्याम केवलाम अनुपमा मनंताम तामुनो भूमिते श्रियम। फिर सिद्ध पदवी को प्राप्त कर अलौकिक उपमा ने उस अनंत अनन्य मुख्य मोक्ष रूपी लक्ष्मी का अनुभव किया। सरलार मुनिवर जीवनधर कुमार ने सिद्ध पद प्राप्त कर लोकोत्तर, कैसा सुख? लोकोत्तर, अनुपम, अनंत, अनन्य मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त कर अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख का अनुभव किया। विशेषाल वस्तु व्यवस्था का ये पक्ष कितना मधुर और आनंदमय है। अनादि अनंत संसार की दुखमय अवस्था का नाश तो होता है, परंतु अनंत सुख में सिद्ध अवस्था का कभी नाश नहीं होता। कितनी सुंदर व्यवस्था है। अनंत संसार के दुखों का नाश होकर अनंत सुख तो होता है, पर कभी आपने सुना है अनंत सुख का अभाव होकर अनंत दुख होता हो? मतलब परिवर्तन तो होता है संसार में, पर परिवर्तन भी हमारे अनुकूल है। समझ में आया? आपको मजा नहीं आया? सब सो रहे हो, जल्दी पूरा हो रहा है, सो जाओ, ऐसे है क्या? पूरा तो करने दो। बोलो बोलो, सो जाना सब घर पे जाके। यद्यपि पर्याय प्रति समय बदलती और पलटती रहती है, परंतु नित्य बदलती हुई नवीन पर्याय अनंत सुखमय ही होती है। ऐसा नहीं है कि सिद्ध भगवान की पर्याय में परिवर्तन ना होता हो, बदलाव नहीं होता हो। सिद्ध भगवान की पर्याय भी पलटती है, लेकिन कैसी? वैसी की वैसी बनी रहती है।
अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख। तो परिवर्तन होता तो है पर मैं हमें दिखता नहीं है। ग्रंथकार की पाठकों को पवित्र प्रेरणा, आप सबको प्रेरणा दे रहे हैं, ग्रंथ पूरा हो गया ना, शार्दुल विक्रिय छंद पढ़ते हैं। एवं निर्मल धर्म निर्मित मिदम शर्म स्वकर्म क्षया प्राप्तुं प्राप्तिमतुच्छमिष्टितिरा यो वा महेशो जना सोऽयं दुर्मतिकुञ्जरा प्रहरणे पञ्चाननं पावनं जैनं धर्ममुपाश्रयेत् मतिमा निःश्रेयसा प्राप्तये। आप सब पढ़ोगे, नींद भगाओ मंत्र पढ़ो। निर्मल धर्म निर्मित मिदं सर्मा स्वकर्म क्षया प्राप्तुं प्राप्तिमतुच्छमिष्टितिरा यो वा महेशो जना सोऽयं दुर्मतिकुञ्जरा प्रहरणे पञ्चाननं जैनं धर्ममुपाश्रयेत् मतिमा निःश्रेयसा प्राप्तये। जो उत्तम सहृदय पुरुष इस प्रकार पवित्र धर्म से रचित आत्मा के अष्ट कर्मों के नाश होने से प्राप्त महान इस सुख को प्राप्त करने की इच्छा करता है, वही बुद्धिमान पुरुष मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिथ्यात्व रूपी हस्तियों के नाश के लिए सिंह के समान पवित्र जिन धर्म को धारण करे। देखो इसको और शॉर्ट में समझाते हैं। जो भव्य आत्माएं हैं अष्ट कर्म से रहित, किससे रहित होनी चाहती हैं? अनंत अनुपम तथा लोकोत्तर मोक्ष सुख की इच्छा रखते हैं। किसकी इच्छा रखते हैं? जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं। उनका कर्तव्य है कि वे दुर्मति रूपी हस्तियों के नाश करने में समर्थ सिंह के समान परम सत्य परम पवित्र अनादि अनंत जैन धर्म जिन धर्म को धारण करें, क्योंकि जो जिन धर्म को धारण करता है उसके आठों कर्मों का नाश। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाता है वो तो जिनराज हो जाते हैं। बोलो, तो हमको जिन धर्म से प्रेम होगा तो जिनराज बन जाओगे, क्योंकि जिनराज बनने का मार्ग जैन दर्शन से निकलता है। विश्व का सबसे उत्कृष्ट दर्शन जैन दर्शन है। अनंत शांति और अनंत सुख का मार्ग कहीं है तो विश्व में एकमात्र जैन दर्शन के पास है, क्योंकि एक होए तृण काल में परमारत्नो पंथ, एक ही पंथ सच्चा होता है। दुनिया में हजारों बातें चलती हैं पर सत्य तो एक ही होता है। झूठ हजारों हो सकते हैं पर सत्य एक है। तो जो जिन धर्म को पहचानता है उसको धारण करता है तो उसके आठों कर्मों का नाश होता है, अनंत अनुपम अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है। देखो विशेषण, इस छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कुल 11 अध्याय हैं जिनमें 745 श्लोक हैं। इसमें मात्र एक श्लोक शार्दूल विक्रीय छंद में है। बाकी सब श्लोक थे ना वो तो एक ही लय में थे और एक ही छंद आया ना शार्दूल विक्रीय। शार्दूल का मतलब था शेर की तरह। शेष 776 श्लोक अनुष्टुप श्लोक में रचे गए हैं। वो कौन सा श्लोक है जो अपन ने सब पढ़े? अनुष्टुप श्लोक। जैन धर्म शब्द का उपयोग पूरे ग्रंथ में मात्र 11वें लम्ब के 80वें श्लोक में 12 भावनाओं के अनुचिंतन में इस श्लोक में किया है। इसलिए जैन धर्म को धारण करो और जो जैन धर्म को धारण करता है उसके आठों कर्मों का नाश होता है। अब देखो श्लोक, ग्रंथ के नामकरण का कारण। ग्रंथ का नाम क्या है? तो छत्र चूड़ामणि क्यों रखा? राजताम राज्य राजोयम राज्य राजो महोदय तेज सा वैसा शूरा छत्र चूड़ामणि गुरई। राजा के गुणों से
क्षत्रियों के शिरोभूषण तेज और युवा अवस्था से सूरवीर, महान ऐश्वर्य से कुबेर के समान, राजाओं के राजा, जीवंतर महाराज निरंतर शोभायमान हुए। देखो सरलार्थ, जो पूर्वद पुण्य कर्मों से प्राप्त विशाल ऐश्वर्य के धनी एवं ग्रस्त जीवन में कुबेर के समान अतिशय धनवान थे। जो जीवंदर कुमार थे ना, कम पुण्य वाले नहीं थे, बहुत पुण्य वाले थे, तो कुबेर के समान धनवान थे। शरीर की स्वाभाविक कांति के कारण अत्यंत शोभायमान और युवा अवस्था में अतुल्य शक्ति के कारण शूरवीर थे। जीवंदर कुमार कामदेव थे। कामदेव का मतलब सर्वांग सुंदर होता है। युद्ध कला में अत्यंत कुशल तथा आपत्तियों पर विजय पाने में सहज धैर्यशाली थे। जो क्षत्रियों में प्रमुख मुकुट के मणि के समान श्रेष्ठ थे, ऐसे राजा जीवंदर कुमार पूर्वोक्त रीति से आत्म साधना के द्वारा सिद्ध पद को प्राप्त हुए। विशेषार्थ छत्र चूड़ामणि शब्द का प्रयोग ग्रंथ के अंतिम श्लोक में ही ग्रंथकार आचार्य बादीर सिंह ने किया है। इसका अर्थ जीवंदर कुमार मुकुट में मणि के समान क्षत्रियों में प्रमुख है। जैसे मुकुट में क्या प्रमुख होती है? मणि। ऐसी जीवंदर कुमार किस में मुख्य है? छत्र चूड़ामणि। 3 शब्द हो गए ना। ग्रंथ का नाम क्या है? छत्र चूड़ामणि। जैसे मुकुटों में मणि मुख्य होती है, मुकुट में मणि शोभा को प्राप्त होती है, ऐसे जीवंदर कुमार किसमें शोभा को प्राप्त हुए? क्षत्रिय। क्षत्रिय किसे कहते हैं? जो लड़ने में कुशल हो, सूरवीर हो, योद्धा हो, बलवान हो, उसका नाम क्षत्रिय होता है। इस कारण ही इस ग्रंथ का नामकरण छत्र चूड़ामणि के नाम से सार्थक सिद्ध हुआ है। अतः क्षत्रियों में शिरोमणि जीवंदर कुमार के चरित्र ग्रंथ का नाम छत्र चूड़ामणि यथा नाम तथा गुण की कहावत को चरितार्थ कर सत्य सिद्ध हुआ है। इस प्रकार यहाँ आचार्य श्री बादीर सिंह रचित छत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ अन्वयार्थ, सरलार्थ और विशेषार्थ के साथ पूर्ण हुआ। इति श्री बादीर सिंह सूरि विरचिते छत्र चूड़ामणौ एकादशो लंबा समाप्तम। इस तरह जीवंदर कुमार का जो चरित्र हमने प्रारंभ किया था वो बहुत सुंदर से मंगल रूप से पूरा हुआ। आप सबने सुना है, तो जीवंदर कुमार की कथा आपको सुनानी है। सुना है तो ऐसा नहीं करना इस कान से सुना है तो उस कान से निकाल दो, आगे पाठ और पीछे सबात। सुनानी है, सबको सुनानी है, और मतलब कथा भी सुनानी है। और आपको जो नीति पसंद है उसमें से ऐसी 4-5 नीति वाक्य भी आपको याद करने हैं। इस तरह हमारा ये ग्रंथ मंगल रूप से पूरा हुआ। कल से अपन रत्नगण शाप का 4 ग्रंथ प्रारंभ करें।